अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। तो आप लोगों का पूरा जो ध्यान है ना, ये मेरे अल्फाज पे होना चाहिए कि मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, क्या क्या चीज़ जो है ना इसमें हमें क्या है वो इम्पोर्टेंट है, जो हमें याद रखनी है या जो जिनकी हमें पुटिंग करनी है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन भूले ना। ये अगर आपके पास सही कंप्लीटली तौर पे आ गया ना, तो आपको इस क्वेश्चन का मजा भी आएगा और आपको पता भी चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं इस चैप्टर में अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिएगा जरा, हमारे पास क्या है, हमारे पास है फंक्शन, कंसीडर फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। शो दैट एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव की बात कर रही है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा होता है जो वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। ये बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है जी? वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, ये दोनों जिसमें क्वालिटीज हो ना, तो ऐसा फंक्शन जो होता है वो आपके पास वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है नॉट बाइजेक्टिव, इसका मतलब इसमें कोई एक भी में ऐसा मिल गया ना, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, फिर वो बाइजेक्टिव नहीं है। मतलब एक भी ऐसा मिल गया जो नहीं हो, तो फिर हम कहेंगे वो बाइजेक्टिव नहीं है। अगर तो दोनों हो गए तो फिर हम कहेंगे बाइजेक्टिव है। अच्छा, यहाँ पे देखें फंक्शन कहाँ से है, आर पॉजिटिव से। आर पॉजिटिव है। आर पॉजिटिव से मुराद क्या है? अगर आप एक रियल लाइन लेते हैं, एक रियल लाइन लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे जीरो है, इस साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज, इस साइड पे सारी कौन सी वैल्यूज हैं? पॉजिटिव। मतलब वो सारे ये नंबर क्या है, वो कह रहा है इसके लिए आप यहाँ पे ना इसके लिए क्वेश्चन करो, नेगेटिव के लिए नहीं करो। इसकी डोमेन भी आपके पास जो है वो रियल नंबर दी गई है प्लस के लिहाज से, और कोड डोमेन भी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर दी गई है। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें चेक करना है, आप जरा देखिएगा। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, मैंने आपको ना इससे पिछले लेक्चर में वन वन चेक करने के लिए कहा था, तो जरा आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देखें। वो देख के इधर तो बहुत बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो चेक करें जरा, क्या है हमारे पास। सबसे पहले इस फंक्शन को हमने ना वन वन शो करना है, तो वन वन कैसे शो करेंगे? सोल्यूशन लिखने लगा हूं मैं यहाँ पे। सोल्यूशन लिख के ना मैं ये कहता हूँ कि लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, है ना, क्योंकि है ही पॉजिटिव, तो हम जो है ना x1 और x2 वहां से लेंगे। और मैंने आपको लिए वन वन के लिए क्या कहा था, मैंने आप लोगों को, मैंने आपको वन वन के लिए ये कहा था कि आप क्या करें, आप उनके इमेजेस बराबर रखें, सॉल्व करें। और आप इसमें अगर वो क्या हो गया आपके पास, अगर आप इसमें एलिमेंट्स बराबर आ गए तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे कि वो आपके, आप इसमें क्या है, वो आपके पास वन वन फंक्शन, ऐसे ही कहा था ना। तो चले इमेजेस बराबर रखते हैं, लेट करते हैं, मजीद कंसीडर कर लेते हैं कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ x2 है। मतलब हमने इमेजेस बराबर रख लिया, एलिमेंट्स बराबर लेके आने हैं। तो एफ ऑफ x1 है किसके इक्वल, वो है e की पावर माइनस x1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगी, e पावर माइनस x2 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही है, यहाँ पे e दोनों साइड पे है तो बेस सेम हो, तो हम कंपेयर करके ये लिख सकते हैं ना कि माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, है ना। फिर माइनस और माइनस भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2, सो फंक्शन इज वन वन। फंक्शन वन वन तो है जी, ठीक है, फंक्शन इज वन वन। ठीक है जी, फंक्शन वन वन है। अब हम चेक करते हैं फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। अगर तो ऑन टू है तो बाइजेक्टिव होगा, अगर ऑन टू नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं होगी ऑब्वियसली। तो चलें जी जरा चेक करें। ऑन टू में मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास ना, फॉर एग्जांपल ये दो है, अगर आपके पास है ना, अब सेट है, अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ पे है, आर प्लस से आर प्लस पे है, मतलब रियल पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर पे है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर कौन सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर देखें ये भी है 0.0000001, है ना। पॉजिटिव ये भी है 0 पॉइंट, आगे हजार सिर्फ लगा देना, हजार जीरो लगा दे फिर वन लिख दे, वो भी पॉजिटिव नंबर है, ऐसे ही है ना, जीरो से तो बड़ा है। तो इसमें ये सारे नंबर वो शामिल आ रहे हैं, इसमें भी वो सारे क्या आ रहे हैं, शामिल आ रहे हैं। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, बात ये है कि 10 है ना, 10 का किसी पे ना इमेज जाना चाहिए, कोई भी नंबर पे चला जा सकता है। लेकिन अब मेरी बात सुनिएगा जरा, हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ में करेंगे, इधर आपको बात क्लियर होगी। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए ना आप ऑन टू के सब्जेक्टिव लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्टिव भी ऑन टू होता है और इंजेक्टिव वन वन होता है। तो चलें खैर, अब फॉर ऑन टू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या होगा, द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या है, e की पावर माइनस एक्स इज क्या है, 0, 1 फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखिएगा ये मैंने बात क्यों लिखी है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखें रेंज क्या होती है, रेंज आपके पास पुट करते हैं, जो आपके पास आंसर आ रहे होते हैं वो रेंज में होते हैं, ऐसे ही है ना। चलें जरा चेक करें, यहाँ पे देखें वन ओवर, ये देखें आपके पास क्या है, वन ओवर ई की पावर
मैं फॉर एग्जांपल ना यहाँ पे ना बहुत बड़ी लिख देता हूँ वैल्यू, फॉर एग्जांपल ना रियल नंबर में से ना बहुत बड़ा नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। देखें ई की पावर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, समझे माइनस है ना ये वाली, एक्स की जगह पे मैं लिख देता हूँ कि 1 करोड़ लिख दें, चले 1 करोड़, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा, 1/e की पावर 1 करोड़ पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, नीचे करोड़ आ जाएगा। ई की पावर ई होता है 2.71। कैलकुलेटर से अगर फाइंड करें ना, कैलकुलेटर से जब फाइंड करेंगे ना 1 डिवाइडेड बाय ई होता है 2.71, 2.7 की पावर 1 करोड़, तो मतलब वो कोई इस तरीके से आ जाएगा 0.0000000 समथिंग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये क्या है वैल्यू, ये जीरो के करीब 3 वैल्यू है, ऐसे ही है ना। तो मैंने इस साइड पे जीरो को शामिल तो नहीं किया, जीरो तो बन ही नहीं सकती ना, किसी जरिए जीरो नहीं बन सकती, जितनी मर्जी नीचे बड़ी वैल्यू आ जाए ना, जीरो कभी बनेगी ही नहीं। तो जीरो को मैंने ना शामिल नहीं किया, लेकिन जीरो के करीब 3 जब ब्रैकेट ऐसे लगा दिया, इसका मतलब है जीरो शामिल नहीं है, लेकिन जीरो के करीब 3 वाला कोई नंबर शामिल जरूर है, ठीक है। इस साइड तो ये आ गई। आगे देखिए जरा, अगर मैं ना यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स है ना, ई की पावर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/e की पावर x लिखा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यू लिख दूं, मतलब ये कर दूं 1/e की पावर क्या लिख दें, 0.000000005 लिख दें, तो वो वैल्यू ना कोई ऐसी आएगी 0.9999998 लिख दें। बेशक चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, ठीक है। तो ये देखिए ये किसके करीब है, ये 1 के करीब है, तो हमारी यही रेंज आएगी। मतलब आप बेशक छोटे से छोटा नंबर पुट करें, वो आपको आंसर बड़े का बड़ा देगा, क्योंकि वो बटे के नीचे आ जाएगा ना। और अगर आप एक्स की जगह पे बड़े से बड़ा नंबर पुट करें इस तरीके से, वो आंसर आपको उतना छोटा दे देगा। तो ये आंसर ना 0 और 1 के दरमियान ही रहेगा। ये आपके पास देखें, वैसे भी इन सिंपल अगर आप कहें ना 1 को कोई चीज डिवाइड करे, 1 को कोई चीज डिवाइड कर रही है फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए आंसर कितना जा सकता है, कितना बड़ा जा सकता है। 1 को डिवाइड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल किसी पे, तो 0 पॉइंट समथिंग आ सकता है, ऐसे ही है ना। तो कोई बड़ी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ई की पावर में है। और जब ई की पावर में है ना, तो वो थोड़ा सा काम खराब कर, हाँ अगर जस्ट एक्स होता तो फिर बहुत बड़ी वैल्यू चली जाती बेशक, लेकिन अब ई की पावर में एक्स आ रहा है ना, इस वजह से इसका आंसर 0 से 1 के दरमियान ही रहेगा, 0 से 1 के बाद जाएगा नहीं, बेशक कैलकुलेटर से चेक कर लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक कैलकुलेटर है, ठीक है। अब देखिए मैं करने क्या करने लगा हूँ, मैं करने लगा हूँ वन डिवाइडेड बाय 1/, और मैं लिखने लगा हूँ ब्रैकेट, ठीक है। और ब्रैकेट में ना मैं लिखने लगा हूँ 2.71 की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे ना ई होता है हमारे पास, ई यहाँ पे किधर है जी, ये ना यहाँ पे अल्फा के साथ बटन है, उसके साथ ई आ गया, और उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, मैं 1000 लिख देता हूँ, ई की पावर 1000 आ जाएगी जी, ई की पावर 1000। पावर के लिए ना यहाँ पे कैरेट का बटन है, वो प्रेस किया जाता है। इसने ना अब हमारे पास जो है ना वो बहुत छोटी वैल्यू दे दी है, 1 पॉइंट समथिंग। चले फिर एक नहीं करते हैं, 1/, यहाँ पे ना हम करते हैं जी, या फिर हम ये कर लें 2.71, इसकी हम ना पावर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 2000। पहले मैंने पावर ली है, ये अब ये मैथ एरर दे रहा है। क्यों मैथ एरर दे रहा है, इस वजह से तो वैल्यू ऐसी बन रही है कि पास जो आप 1000 करेंगे, मतलब कि -1000 या जो भी, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू ले चलेगा। मतलब ये कैलकुलेटर भी ओवरऑल इस पे ना सोल्यूशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो या तो बहुत छोटी वैल्यू पे जा रहा है, या फिर क्या जा रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू पे जा रहा है। लेकिन अगर हम कॉमन सेंस यूज करें ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये बड़े अच्छे तरीके से पता चल रहा है। और अब हम बात यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम कहेंगे सो रेंज जो है ना रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो क्या आपके पास 0, 1 के इक्वल है, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, कोड में, है ना। कोड में तो आपके पास क्या थी, सारे के सारे रियल नंबर थे। और मैंने इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को क्या कहा था, ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसके कोड में और रेंज आपस में बराबर आ जाए। और रेंज और कोड में इसमें आपस में बराबर नहीं आए, बल्कि बराबर क्या, बाकी यहाँ पे 0 और 1 देखे ना, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ये नंबर आ रहे हैं, बाकी नंबर तो आ ही नहीं रहे। जब आ ही नहीं रहे तो फंक्शन ऑन टू नहीं है जी, ठीक है। हम क्या कहेंगे, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू एंड हेंस नॉट बाइजेक्टिव। जी फंक्शन बाइजेक्टिव कोई नहीं है भाई, ठीक है जी। तो 1 1 तो बड़ा आसान था, इन चीज को इक्वल लें, एलिमेंट्स को इक्वल करवाएं। ऑन टू के लिए आपको रेंज चेक करनी पड़ती है, रेंज में अगर आपके पास एलिमेंट्स पूरे के पूरे वो नहीं आ रहे जो आपके पास कोड डोमेन में है, तो फिर आप क्या कहेंगे, आपके पास फंक्शन क्या है, आपके पास फंक्शन ऑन टू नहीं है। हाँ अगर सारी की सारी कोड डोमेन आ रही है, तो फिर आप क्या कहेंगे, फंक्शन ऑन टू है। तो ये ऑन टू नहीं था, तो आपके पास बाइजेक्टिव भी नहीं था,
तो उम्मीद है कुछ थोड़ी बहुत इसकी भी समझ आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं, मजीद क्लैरिफाई हो जाए। चलें जी नेक्स्ट देखें। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी लिख दिया है हमारे पास। अब इस पे भी गौर कीजिएगा, कुछ बातें पुरानी होंगी कुछ नहीं होंगी, खैर नहीं एक ही आएगी शायद। लेकिन ये है कि आपको अगर पिछले लेक्चर आपने अच्छे तरीके से लिए तो मैं भी ये भी अच्छे तरीके से हो तो काफी हद तक क्लियरनेस हो जाएगी। इसके बाद ये हमारे पास लास्ट ही क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जा रहा है लेट जी फ्रॉम आर टू आर। अब रियल नंबर से रियल नंबर मतलब नेगेटिव भी सारे पॉजिटिव भी सारे, जीरो भी शामिल लेकिन आयोटा वगैरह शामिल नहीं है। is given by g of x, this one determine if g of x is injective or surjective। अच्छा इंजेक्टिव मैंने आपको कहा था, इंजेक्टिव क्या होता है, वन वन फंक्शन होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप चेक करें कि ऑन टू है या सब्जेक्टिव वगैरह है या नहीं है। तो चलें चेक करते हैं जरा। सबसे पहले मैंने आपको अगर यहाँ पे ना ऑन टू के लिए कहा था तो क्या कहा था मैंने आप लोगों के लिए कि दो एलिमेंट्स लें, उनके इमेजेस क्या करें आपस में इक्वल रखें, एलिमेंट्स दोबारा आपस में इक्वल आ गए तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन आपके पास क्या है, वन वन है। तो हम क्या करते हैं जी, हम करते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे क्या करें, कंसीडर कर लें, कंसीडर कि हम क्या कर रहे हैं जी, इमेजेस आपस में इक्वल रख लें, जी ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ x2 कर रहे हैं, ठीक है। तो जी ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ x2 अगर कर रहे हैं तो चलें वैल्यू रखें फिर। जी ऑफ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 का क्यूब माइनस 3x1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, x2 का क्यूब माइनस 3x2 हो जाएगा। ओके फिर क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब एक साइड पे कर दें, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर दें, 3x1 माइनस 3x2। मतलब इसको मैं इस साइड पे लेके आ रहा हूँ, ये माइनस का इस साइड पे क्या कर दिया पॉजिटिव और उसको पहले लिख लिया है। अब ज्यादा से ज्यादा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, वही होता है ए माइनस बी, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस ए भी हो जाएगा, x1 x2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। ये फार्मूला यूज किया ना हमने, कौन सा फार्मूला, यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला नहीं होता, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे यूज किया है, ए की जगह पे x1 काम कर रहा है, बी की जगह पे क्या काम कर रहा है, x2 काम कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने ये यूज किया है अभी, आप चेक कर सकते हैं। इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से क्या काम लिया जा सकता है, 3 इंटू x1 माइनस x2 किया जा सकता है। तो चले ज़रा चेक करें। अब यहाँ पे अगर कैंसिलेशन भी की जाए तो फॉर एग्जांपल मैं इसको भी अगर कैंसिल कर दूँ, ये x1 और x2 वगैरह कैंसिल भी कर सकता हूँ, x1 x2 कैंसिल हो गए और यहाँ पे मजीद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 3। तो देखिए मजीद अब यहाँ पे क्या करें कि x1 और x2 आपस में जो है ना बराबर लेके आ जाए, नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम कुछ कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हेयर x1 नॉट इक्वल्स टू x2, सो क्या होगा, सो फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है जी, यानी कि इंजेक्टिव नहीं है या वन वन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने इंजेक्टिव का नाम दिया तो हमने फिर इंजेक्टिव के साथ ही बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव यानी कि ऑन टू के लिए करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम बेशक यहाँ पे लिख सकते थे फॉर इंजेक्टिव। फॉर सब्जेक्टिव के लिए क्या होगा जी हमारे पास, सब्जेक्टिव में मैंने आपको ये कहा था कि आपके पास जो एलिमेंट्स होने चाहिए ना वो सारे के सारे, आप डोमेन कोड में आपके पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, तो आपके पास रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होने चाहिए, मतलब पुटिंग करें आंसर भी वही है। अब गिवन फंक्शन क्या है, गिवन है हमारे पास के जी ऑफ एक्स जो है ना वो हमारे पास क्या है जी, एक्स क्यूब माइनस 3x है। अच्छा एक्स क्यूब माइनस 3x है ना, आप देखें ना यहाँ पे आप चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट करें ना एक्स की जगह पे, क्योंकि एक्स क्यूब है, क्यूब उसको नेगेटिव ही रखेगा, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे फॉर एग्जांपल नेगेटिव करें तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी। एक और बात ये होती है, ये फंक्शन ना आपके पास ना ये फंक्शन ये वाला आपके पास फंक्शन जो है ना ये ऑड फंक्शन भी है। ऑड फंक्शन क्या है कि मतलब x की जगह पे माइनस एक्स रखें, इधर भी x की जगह पे क्या करें माइनस एक्स रखें, इंटू 3 इंटू माइनस एक्स करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस का 3x, फिर माइनस का अमल है तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस, और ये किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स के, देखे ना, जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स, क्योंकि ये जी ऑफ एक्स के इक्वल था। तो ऐसा फंक्शन ऑड होता है, अगर यहाँ पे मतलब कुछ और वैल्यू हम पुट करते ना, मतलब ये ना आता तो फंक्शन आपके पास ऑड ना कहलाता। खैर
या फिर अगर इधर इस साइड पे माइनस ना होती तो वैसे का वैसा फंक्शन होता तो वो फंक्शन इवन हो जाता। ये भी एक टॉपिक है। लेकिन ये ऑड फंक्शन को ऐसे चेक किया जाता है, मतलब एक्स की जगह पे माइनस पुट करें, एक्स की जगह पे क्या पुट किया है माइनस, इधर भी माइनस पुट किया है और यहाँ पे भी एक्स की जगह पे माइनस पुट किया है। जब माइनस पुट की ये माइनस रही, इस माइनस माइनस प्लस कर दिया, फिर माइनस कॉमन लिया, ये एक्स क्यूब प्लस का बन गया, ये माइनस का 3x बन गया। तो माइनस ये सारे का सारा फंक्शन क्या था, ये जी ऑफ एक्स था। मतलब एक्स के अंदर माइनस आए तो बाहर माइनस आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हेयर जी ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अगर कोई ऑड फंक्शन हो ना तो उसकी जो रेंज होती है ना वो सेम टू सेम आ जाती है। मतलब आप नेगेटिव पुट करते हैं, आंसर वैसा का वैसा नेगेटिव आ जाता है। मतलब पॉजिटिव, मतलब जो आप पुट करें ना उसके या तो अकॉर्डिंग आता है या फिर उसके उल्टा आ जाता है। मतलब इन शॉर्ट सिंपल अगर देखा जाए, वैसे ऑड के अलावा भी देखा जाए, जीरो पुट करें, आंसर टोटल क्या आ रहा है, जीरो। यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, जीरो आ जाएगा। वन पुट करें, वन का क्यूब -3 × 1, 1 - 3 या -2 आ गया। टू पुट करें, टू का क्यूब -3 × 2 6, टू का क्यूब 8 होता है, आंसर 2 आ रहा है। पॉइंट में पुट करें, कोई मर्जी वैल्यू पुट करें, एक्स की जगह पे जो मर्जी वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आएगा ही आएगा। सिंपल, एक्स की जगह पे जो मर्जी पुट कर लेना, ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा मजीद डिटेल में नहीं लेके जाते हैं। आप इतनी सी बात रख लें, एक्स की जगह पे जो मर्जी पुट करें ना, आपके पास वैल्यू कोई ना कोई आएगी आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई वैल्यू आई ना आए। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास इससे पहले फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन थे, उसमें हम कुछ ऐसी वैल्यू आ रही थी जैसे हमारे पास ऐसे आ जाए, ऊपर जो मर्जी वैल्यू, नीचे x+2 हो, तो हम एक्स की जगह पे क्या पुट नहीं कर सकते, -2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे फिर वो फंक्शन डिफाइन वैल्यू ही नहीं देता, जीरो नीचे बटे के नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे हम कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि हम पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, वो क्या है, वो सेट ऑफ रियल नंबर ही है, जो कि क्या है, कोडोमेन भी है ना, कोडोमेन भी इसकी यही है ना, सेट ऑफ रियल नंबर ही है। सो क्या होगा, जी ऑफ एक्स इज सरजेक्टिव। जी ऑफ एक्स आपके पास सब्जेक्टिव यानी कि क्या है जी, ऑन टू है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं था, इंजेक्टिव नहीं था ये, क्योंकि यहाँ पे हम इमेजेस को इक्वल रख के एलिमेंट्स को इक्वल नहीं बना पाए। हमने काफी हद तक कोशिश की लेकिन नहीं आ सका था, तो वो आपके पास इंजेक्टिव नहीं था, लेकिन सब्जेक्टिव ये फंक्शन आपके पास था। तो अगर आपका कोई इसके अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी अगर थोड़ी बहुत भी यहाँ पे इसको अगर आपको समझ आई है तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करें, रिपीट करेंगे तो ये आएंगे। ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि ये ना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इनको बड़ी डिटेल के साथ समझाना पड़ता है। और डिटेल के साथ समझाना तो क्या, डिटेल के साथ समझना बहुत पड़ता है, इसको बिल्कुल ध्यान रख के पढ़ना पड़ता है। तो इस वजह से अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा। अल्लाह हाफिज।